भारत जोड़ो यात्रा का आज श्रीनगर में होगा समापन। राहुल गांधी के साथ 14 पार्टियों के नेताओं की जुटने की संभावना। श्रीनगर के लाल चौक पर राहुल गांधी ने फहराया तिरंगा। प्रियंका और पार्टी के दिग्गज नेता मौजूद। राहुल गांधी ने गृह मंत्री पर साधा निशाना, बोले कश्मीर में अगर हालात अच्छे हैं तो लाल चौक पर पैदल क्यों नहीं आ जाते अमित शाह। यात्रा के समापन से पहले बोले राहुल गांधी, सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी को लगता है कि चीन ने हमारी जमीन नहीं ली। विपक्ष के बिखराव को राहुल गांधी ने नकारा, कहा संघ और बीजेपी के खिलाफ सभी एकजुट। मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण देने पर भड़के संजय राउत, केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार के इस फैसले से हिंदुओं में गुस्सा है। 2024 आम चुनाव को लेकर बिहार बीजेपी कार्य समिति में हुआ मंथन। जेडीयू के साथ नहीं होगा कोई गठबंधन। प्रभारी विनोद तावड़े बोले, नड्डा और अमित शाह को दी जानकारी। ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री नवकिशोर दास की मौत, एएसआई ने मारी थी गोली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री नवदास के निधन पर जताया शोक। सीएम नवीन पटनायक ने ढांढस बढ़ाया। स्वामी प्रसाद मौर्य को राष्ट्रीय महासचिव बनाने पर मोहसिन रजा का पलटवार, कहा अखिलेश यादव ने दिखा दिया कि वो इस साजिश का हिस्सा है और जानबूझकर ऐसे लोग देश के अंदर अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं। इससे ये साफ हो जाता है कि देश के अंदर अस्थिरता फैलाना या अलगाववाद फैलाना, ये इसकी एक नई साजिश की तरफ ले जा रही समाजवादी पार्टी, ऐसे लोगों को महिमामंडित करके। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वीर सावरकर की प्रतिमा स्थापित करने आ रहे अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ता, पुलिस ने टोल प्लाजा पर रोक दिया, ज्ञापन सौंपकर वापस भेजा गया। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि जिन्ना की तस्वीर भारत में रहने का क्या मतलब है। जिन्ना को देखकर इन लोगों में आतंकवादी भावना भड़कती है। हिंदू सेना ने बीबीसी ऑफिस के बाहर बोर्ड लगाया। बोर्ड पर लिखा, बीबीसी देश के लिए खतरा, इसे बैन करो। पीएम मोदी ने मंत्रिपरिषद की बैठक में मंत्रियों को दी नसीहत, लोगों के बीच में जाकर सरकार की योजनाओं का प्रचार करें। G20 की अध्यक्षता पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, यह हमारे लिए बड़ी बात है और उसे भी जनता को बताएं। बजट सत्र को लेकर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोमवार दोपहर 12 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई। दिल्ली में आज भी नहीं मिलेगी बारिश से राहत, तापमान में 5 डिग्री तक गिरावट। बारिश से राजस्थान में सबसे ज्यादा नुकसान, कई जगहों पर गिरे ओले। राजस्थान के सीकर में बारिश के बाद से शहर में जल भराव बढ़ी आफत। जयपुर और पुष्कर में किसानों को नुकसान, बारिश और हवाओं की वजह से फसल चौपट। जोशीमठ में मौसम ने फिर बदली करवट, बर्फबारी के चलते मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। करगिल के करीब 2 बच्चों हिमस्खलन की चपेट में आए। पुलिस की टीम और बचाव दल ने बरामद किए शव। देहरादून में मौसम को बदला मिजाज, मौसम विभाग ने ओलावृष्टि समेत बारिश की संभावना जताई। फतेहपुर शेखावट इलाके में सुबह से ही बारिश, किसानों के चेहरे खिले, तापमान में बढ़ोतरी। दिल्ली में फिर से लौटी ठंड, हल्की बारिश के चलते सर्द हवाओं का सितम जारी। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में अखिल भारतीय ओबीसी महासभा ने जलाई रामचरितमानस की प्रतियां। फरीदकोट में डेरा सच्चा सौदा के समागम में जा रही बसों में सिख संगठनों ने इन्हें रोका, कई बसों को वापस भेजा गया। पीडब्ल्यूडी के बुलडोजर पर बीजेपी नेता सुरेंद्र सिंह ने कहा कि बुलडोजर को झुग्गियों तक पहुंचने से पहले मेरे ऊपर से गुजरना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सरकारी जमीन को करवाया गया खाली, उपराज्यपाल ने जमीनों को खाली करने का दिया आदेश। हुगली में टीएमसी के विकास दावों की खुली पोल, 5 ग्राम पंचायतों के इलाकों में बांस के टूटे फूटे पुल पर चलने को मजबूर है लोग। करनाल में कांग्रेस कार्यकर्ता रेल रोको आंदोलन करने वाले थे, लेकिन बड़ी संख्या में मौजूद पुलिस बल ने कार्यकर्ताओं को वहीं पर रोक दिया। अमृतसर में किसान मजदूर संघर्ष समिति का प्रदर्शन कर अपनी मांगों को लेकर रेलवे ट्रैक पर दिया धरना। मोगा में भी किसानों ने रेलवे ट्रैक को किया जाम, केंद्र सरकार पर किसानों से वादा खिलाफी का आरोप लगाया। थाने में एनसीपी नेता जितेंद्र अवार्ड ने ट्वीट कर आरोप लगाया
कहा हमारे नगर सेवकों को 1 करोड़ रुपए का लालच देकर पार्टी बदलने के लिए कहा गया। अयोध्या में अपने हाथ काटने वाले समाजसेवी विमल मंडल का भ्रष्टाचार पर धरना, सीबीआई जांच की रखी मांग। नेपाल ने 2 शालिग्राम शिला भेजी, अयोध्या श्री राम और जानकी की मूर्तियों का होगा इनसे निर्माण। नेपाल से अयोध्या के राम मंदिर जाने वाले 2 विशाल पत्थरों की पूजा अर्चना सोमवार को यात्रा के जरिए भारत में करेगी प्रवेश। बेगूसराय में भारत नेपाल मैत्री को लेकर 31 सदस्यीय साइकिल यात्रा 500 किलोमीटर तय करेंगे सफर। महेंद्रगढ़ में बंजर जमीन में स्ट्रॉबेरी की खेती कर लाखों रुपए कमा रहे किसान, अपने खेत की पैदावार को लेकर केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रदर्शनी लगाई। नैनीताल में 120 गांव में जाकर शख्स ने लोगों को किया पर्यावरण के प्रति जागरूक, 400 से ज्यादा स्कूल और कॉलेज में भी पर्यावरण से जुड़ी हुई जानकारियां दी हैं। उन्नाव की बेटी वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंची। अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप में साउथ अफ्रीका में इंग्लैंड के खिलाफ निभाई अहम भूमिका, जिताया वर्ल्ड कप। फिरोजाबाद के छोटे से गांव के रहने वाली 16 साल की सोनम यादव क्रिकेट अंडर 19 विमेंस वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंची और जीती। सवाई माधोपुर में रणथंभौर में पहली बार मिसेस इंडिया प्रतियोगिता का आयोजन होगा। देश भर से चयनित होकर महिलाएं इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेंगी। झारखंड के आदिवासियों ने सोहराय महोत्सव का आयोजन किया। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी कार्यक्रम में उपस्थित रहे।